हाय डियर स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम बीपीटी भी बोलते हैं। क्लास 10th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसका प्रूफ भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम इस क्लास में प्रूफ करने वाले हैं इसका। देखिए क्या कह रहे हैं कि इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल intersecting the other two side in a distinct point, the other two side are in the divided same ratio। क्या मीनिंग हुआ कि ये आपके पास कोई ट्रायंगल है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें हमने एक डी ई लाइन ड्रॉ की है। जो डी ई लाइन जो है ना वो पैरेलल है किसके, बी सी है। ठीक बात है। तब ये कह रहा है कि जो ये लाइन है, ये जो अदर दो साइड है, कौन कौन सी, ए बी और ए सी, इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। सेम रेशियो का मीनिंग क्या हुआ कि ए डी और जो बी डी का जो रेशियो आएगा, या डी बी बोल दो, वो सेम आएगा किसके, ए ई और ई सी के। ये बात इसने हमसे कही है। दोबारा सुनिए, रिजल्ट क्या कहता है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं कोई भी एक ट्रायंगल है, जैसे ए बी सी नाम इसका दे देते हैं। इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन का नाम है डी ई। ये लाइन इस लाइन के बी सी के पैरेलल है। तो ये क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि जो ये लाइन है ना, ये रेशियो जो है ए डी का और जो डी बी का जो भी रेशियो आएगा वो सेम आएगा किसके, ए ई और ई सी के। ये बात हमको प्रूफ करनी है। तो चलो अब आप इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप वो चीज़ें लिखोगे जो हमें दी होती है। जैसे कि आपको क्या दिया हुआ है, आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, यू हैव गिवन। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें दिया क्या हुआ है, गिवन दैट कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी, राइट। एंड दूसरी और बात क्या दे रखी है, जो ये डी ई जो है ये पैरेलल है किसके, बी सी है। तो जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक बात है। अब जो प्रूफ करना है वो लिखो। हमें क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि जो ए डी है और डिवाइडेड बाय जो डी बी है वो बराबर होगी किसके, ए ई और ई सी के। ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना होगा, छोटा सा ना कंस्ट्रक्शन करना होगा। इस चीज को प्रूफ किया जाता है एरिया के कॉन्सेप्ट से। आपको एक छोटी सी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है। आई थिंक मेरा पेन ऐसा ही चल रहा है, कोई लैकिंग नहीं हो रही है। लेट मी चेक। हाँ, सब कुछ सही है। देखो, अब आपको एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। एरिया के कॉन्सेप्ट से हम इसको प्रूफ करेंगे। कंस्ट्रक्शन आपको क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन आपको ये करनी है कि आपको ना बी को ज्वाइन करा देना है इसके साथ, और आपको सी को ज्वाइन करा देना है डी के साथ। ठीक बात है। उसके बाद में इनकी हाइट भी ड्रॉ करनी है। जैसे अगर तुम ये वाली ट्रायंगल देखो, ऊपर वाली ट्रायंगल दिख रही है ना, ये उसकी हाइट हो जाएगी, बिल्कुल सीधी लाइन जो होती है परपेंडिकुलर, ये हाइट हो जाएगी। ऐसे ही इस वाली ट्रायंगल की जो तुम्हें इधर दिखाई दे रही है, इसकी भी हाइट हम ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल सीधी वाली लाइन। तो ये दोनों हाइट हो गई। क्योंकि एरिया का जब हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो मिल जाएगा, हाइट चाहिए, तो हमने हाइट ड्रॉ कर ली। ठीक है। ये यहाँ पे 90 डिग्री है। अब ध्यान से देखो, इसमें एक ट्रायंगल जो है ना कॉमन है, ऊपर वाली। ठीक है। तो अब हम इसके अंदर एरिया का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और वो कैसे लगाएंगे ध्यान से सुन लो। पहले कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में लिखोगे कि ज्वाइन करेंगे किसको, हमने बी को ई से ज्वाइन कराया, बी ई को। और हमने किसको ज्वाइन करवाया, हमने डी सी को ज्वाइन करवाया, सी को ज्वाइन करवाया डी के साथ, ज्वाइन बी ई और सी डी। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे हम 2 पॉइंट नाम देते हैं, जैसे ये पी और ये क्यू हो गया। ठीक है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि ई जो पी है, ई पी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। और ऐसे ही जो डी क्यू है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, इधर वाली ए सी के ऊपर। ये बात दो हमने क्या कर दी, कंस्ट्रक्शन में नोट कर ली। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब आगे क्या करना है, यहाँ से सारी कहानी स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे कुछ ट्रायंगल दिखाई दे रही है, एक तो ऊपर ए डी ई दिखाई दे रही है, और एक इसको पिक करना है तुम लोगों को। कलर करूँ क्या, इसको पिक करना है और इसको पिक करना है। ठीक है। तो कौन कौन सी, एक तो ऊपर वाली। तो अगर मैं बात करूं एरिया, किसका एरिया, ए डी ई का,
तो उसका एरिया क्या होगा, मुझे कोई बता सकता है? बताओ मुझे क्या होगा उसका एरिया। अब ये ट्रेंगल है, ये इसकी हाइट है, ये बेस मान लेते हैं, तो इसका एरिया होगा 1/2 ए डी इंटू में बेस ए डी हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी कौन सा, पी ई हो गया। ठीक बात है। ऐसे ही अब इस ट्रेंगल का एरिया निकालो, ये जो मैंने येलो कलर की है, यानी एरिया ऑफ कौन सी ट्रेंगल का, बी डी ई का, बी डी ई क्या होगा 1/2 और बेस क्या हो जाएगा बी डी और हाइट क्या हो जाएगी वही सेम टू सेम पी ई। इतनी बात मैंने नोट की, ये मैंने 1 नाम दिया और ये मैंने 2 नाम दिया। ठीक बात है। अब इसी ट्रेंगल का एरिया दूसरे तरीके से भी निकल सकता था, कैसे, ध्यान से सुनना ये वाली बात, 1/2 इंटू, ध्यान से देखो, अगर इसको हाइट लेता तो ये डी क्यू होता और ए ई होता, डी क्यू और ए ई होता, सेम ट्रेंगल है लेकिन एरिया निकालने का तरीका अलग है। अब इधर वाली ट्रेंगल को उठाओ, इस वाली को, तो इसमें जो बेस है वो ई सी होगा और ये सेम हो जाएगी। तो ट्रेंगल कौन सी है, सी डी ई, सी डी ई। फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बेस, बेस क्या है ई सी है, इनटू में उधर क्या है डी क्यू है। ठीक है। अब एक काम करो, इन दोनों को डिवाइड कर लो और इधर इन दोनों को डिवाइड कर लो। ठीक है। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो तुम ये कह सकते हो कि एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया किसका, बी डी ई का, बराबर किसके आया, ए डी डिवाइड बाय बी डी। इधर से जब हमने डिवाइड किया तो एरिया ए डी ई का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय सी डी ई इक्वल किसके आया, यहाँ से ये कट जाएगा और ए डी क्यू से डी क्यू कट जाएगा, तो ए ई डिवाइड बाय ई सी आ गया। ठीक बात है। अब ध्यान से सुनो, ये वाला पार्ट जो है ना दोनों में कॉमन है। ठीक है। अब अगर ये बराबर हो जाए नीचे वाला पार्ट, तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि ये दोनों बराबर है और यही मेरे को प्रूफ करना था। अब ये चीज देखो ध्यान से, ट्रायंगल बी डी ई जो है ना, एंड जो दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, सी डी ई, ध्यान से देखो ये है कहाँ, पहले ये है बी डी ई और ये है तुम लोगों की सी डी ई। इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है और दो पैरेलल लाइन के बीच में, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो इस केस में होगा क्या, जब दो लाइनों के बीच में दो ट्रायंगल बन रही हो बेस सेम लेके, एक तो ये बन रही है और एक ऐसे बन रही है, तो इनकी जो हाइट होती है ना वो सेम हो जाती है। दोनों की हाइट सेम होने की वजह से इन दोनों का जो एरिया आएगा ना दोनों का, वो दोनों का एरिया सेम आएगा। तो यानी ये वाला पार्ट जो है वो इसके बराबर है, तो एरिया जो है बी डी ई का वो बराबर है इसके एरिया ऑफ सी डी ई के। थोड़ा पेन लैग कर रहा है, लैपटॉप हैंग कर रहा है, इस वजह से। अगर ये चीज़ बराबर है तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा इसके बराबर हो गया और फाइनली तुम इसको लिख पाओगे कि ए डी डिवाइड में डी वी बराबर आ गया किसके, ए ई डिवाइड में ई सी के। आई होप तुमको अच्छे से समझ आए और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इट मीन हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो इतना सा था इसका प्रूफ, जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो एक बार आप फिर से इसको दोबारा देख सकते हैं वीडियो को, आप इसको 1.5x पे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा ताकि आपको जब भी नई क्लास आए आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।